कह रहे हैं कि 17 में खामनेई ने एंटी कश्मीर ट्वीट किया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 19 में खामनेई ने एक और एंटी इंडिया स्टेटमेंट दिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके बावजूद 2024 में हमने ईरान के राष्ट्रपति की मौत पर एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया। ये 2024 तक हमारी पॉलिसी रही। उस 17 और 19 में खिलाफ बोल रहे थे, फिर भी हम राजकीय शोक घोषित कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत बारीक सा फर्क है। लेकिन एक सेकंड, प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बनकर आए पाकिस्तान भी गए, पाकिस्तान भी गए, कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी का अर्थ ये है, इट विल नेवर बी द सेम। 65 में और 71 में हमारे खिलाफ लड़ रहा था ईरान। एक राष्ट्र के लिए भी पॉलिसीज अलग अलग बदल। पाकिस्तान को हमने मारा भी, हम उनसे मिलने गए भी, और जब जरूरत पड़ी तो उनको टोका भी। ये फॉरेन पॉलिसी है। ठीक, ओके। युद्ध किसी भी फॉरेन पॉलिसी का आखिरी पायदान है। पहले हम किसी भी हद तक एंगेज करेंगे। ये तो श्री कृष्ण फॉरवर्ड कर दिया भाई। ये तो 71 में और 65 में हमारे खिलाफ पाकिस्तान को आर्म्स दे रहे थे, एम्यूनिशन दे रहे थे। ये अलग बात है कि हम राजकीय शोक 2024 में भी घोषित कर रहे थे। मनाएंगे आगे भी, अगर फॉरेन पॉलिसी के लिए मुफीद होगा जरूर करेंगे। सोमनाथ भारती। गरिमा जी देखिए, मैं बहुत शांतिपूर्वक सारे साथियों को सुन रहा था और दो सेट्स ऑफ पीपल निकल के आए, दो सेट्स ऑफ आइडियाज निकल के आए। एक कह रहा है कि भाई ईरान ने हमारे लिए ये किया, ये किया, ये किया, इसलिए हम ईरान का साथ दें। और शिवम जी कह रहे हैं कि भैया ईरान हमारे खिलाफ ये स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट दिया, इसलिए हम ईरान के खिलाफ काम करें। बात ये नहीं है, बात ये है, मैंने कहा नहीं करने का मौका दे दूंगी आपको। अब चुप। यूनाइटेड नेशंस का जो बेसिस है वो ये है कि हर देश की सोवरेनिटी की रक्षा की जाएगी। तो जो मेंबर स्टेट्स हैं, मेंबर कंट्रीज है यूएन के, तो यूएन का दायित्व था कि जितने भी स्टेट्स हैं, चाहे छोटे हों या बड़े हों, उनके सोवरेनिटी की रक्षा की जाए। लेकिन यूएन लगातार फेल होता आ रहा है, चाहे वेनेजुएला का मसला हो, चाहे मसला हिंदुस्तान का ही रहा हो पीछे, चाहे मसला ईरान का रहा हो। यूएन जो पावरफुल स्टेट्स हैं उनके लिए जो वीक स्टेट्स हैं इन कंपैरिजन, उनको उनका शोषण करता रहा है। तो आज यूएन हर लिहाज से फेल हो गया। एक पीडोफाइल, एक मैनियक ट्रंप और उसके दोस्त जो मर्जी चाहे वो कर रहे हैं। वो गए वेनेजुएला, वहां के प्रेसिडेंट को उठा लाए। वो गए ईरान, वहां अटैक भी कर दिया, और जो वहां का सुप्रीम लीडर था उसको मार दिया। नहीं सोमनाथ जी, दरअसल कांग्रेस ने जो सवाल पूछा, एक सेकंड बस छोटा सा मुझे इंटरफेयर करने दीजिए। भाई कांग्रेस का सवाल क्या है कि हम 140 करोड़ के देश हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, शांति के अहिंसा के पुजारी हैं, हम संप्रभुता का हमेशा सम्मान करते रहे, आवाज बुलंद करते रहे हैं, तो हम चुप क्यों हैं? निशिकांत दुबे, बीजेपी ऑफिशियली नहीं बोल रही, लेकिन सांसद महोदय ने बोल दिया कि हम तो इसलिए खामोश हैं, ईरान हमारा। उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। बुद्ध और गांधी की धरती के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आज कुछ नहीं कर पा रहे। विश्व गुरु बनने की तैयारी में तो करते हैं, हम ये बनेंगे विश्व गुरु। विश्व गुरु ऐसे नहीं बनता। अगर पूरे धरती के ऊपर कहीं भी अन्याय हो रहा हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई ईरान का साथ देना है कि ईरान का अपोज करना है। मैं कह रहा हूं भाई अगर ईरान की संप्रभुता पे कोई दूसरा देश अटैक किया है तो आपको बोलना पड़ेगा कि ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, ये किसी देश की जो सॉवरेनिटी है उसके साथ खिलवाड़ है। अगर कल को मान लीजिए गरिमा जी, अमेरिका, एक तरह से अमेरिका तो कर तो रहा है, अगर अमेरिका कह रहा है कि भाई आप तेल नहीं खरीदेंगे रसिया से, एक तरह से वो भी खिलवाड़ है हमारे जो इंडिया की जो ताकत उसके साथ में, जो इंडिया की जो संप्रभुता है उससे तो खिलवाड़ है। लेकिन अगर मान लो कल को अमेरिका आकर के मोदी जी को उठाकर ले जाता है तो हम लोग उसको अपोज करेंगे, क्योंकि मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री देश के हैं तब तक उनके साथ हुआ कुछ भी खिलवाड़ देश के साथ खिलवाड़ माना जाएगा, उसको अपोज करेंगे। क्या सोमनाथ भारती, क्या सोमनाथ भारती इस चीज को, क्या आप इस चीज को खींचनी पड़ेगी? नहीं, देखिए सुनिए, अब ये भारत का जो पुराना स्टैंड है वो यही है कि अगर टेरिटरी में घुसकर किसी की कोई भी ये हरकत करेगा तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन सोमनाथ भारती से डिकोड तो कीजिए जरा कि भाई हम अचानक से अपनी फॉरेन पॉलिसी को ट्वीक करते क्यों दिखाई दे रहे हैं? भाई आप देख पा रहे हैं कि 2 दिन पहले इजराइल में गए और इजराइल को हम पर उपकार नहीं कर रहा है। इजराइल का 34% वेपन्स एक्सपोर्ट हम खरीदते हैं, 13% वेपन्स रिक्वायरमेंट जो हमारी है इजराइल से पूरा करते हैं। तो ये कोई इजराइल हम पर उपकार नहीं कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम अननेसेसरीली बायस क्यों दिख रहे हैं, हमें अननेसेसरीली टिल्टेड क्यों दिख रहे हैं।
ना तो हमें अमेरिका से कोई फायदा हो रहा है, ना तो हमें इजराइल से कोई फायदा हो रहा है। हम अननेसेसरीली वहां 2 दिन पहले जाकर के पूरे विश्व में एक हमने मैसेज दे दिया कि हम इजराइल के साथ खड़े। तो आज वो बता तो रहे हैं निशिकांत दुबे है वो गलत है। निशिकांत दुबे बता तो रहे हैं कि भाई इंदिरा गांधी के असैसिनेशन पर ईरान नहीं बोला, शोक संदेश नहीं दिया। निशिकांत दुबे भाजपा में उन नेताओं में माने जाते हैं जिनको बोलने के लिए छोड़ दिया गया है। लेकिन निशिकांत दुबे का स्टेटमेंट को हम कोई तवज्जो नहीं देनी चाहिए। अगर कोई विदेश मंत्री बोले, रक्षा मंत्री बोले, प्रधानमंत्री बोले, उस पर डिस्कस करिए। नहीं, बीजेपी का सिटिंग सांसद, अरे भाई मैत्री समूह का हिस्सा है निशिकांत दुबे, आप उनकी इंपॉर्टेंस को ऐसे खारिज कर देंगे? निशिकांत दुबे की उनके पार्टी में कोई ना पूछता होगा उनको? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप डिबेट कर रहे हैं। अभी जितने भी देशों को डेलीगेशन जाएगा, सारी संसद में सारी स्पीचेस के ओपनिंग बैट्समैन निशिकांत दुबे होते हैं भाई। आप जितने डेलीगेशन जाएंगे उनका अध्यक्ष बनाया रशिया के लिए मैत्री समूह का। भाजपा के पॉलिसी का फैसला करते होंगे? मुझे बताइए। निशिकांत दुबे कौन पूछ रहा है? वहां जहां नितिन नवीन जी आए उनको कोई ना पूछ रहा, उनको हटा दिया गया साइड में। तो क्या है कि आप सबको पता है, हमको पता है, देश को पता है, दुनिया को पता है, भाजपा में सिर्फ चलती है माननीय मोदी जी की और अमित शाह जी की। तो जब तक वहां से कोई स्टेटमेंट ना आ जाए, वी शुड नॉट बी डिबेटिंग एट ऑल। नहीं, अभी आपका पक्ष हो सकता है भाई, मेरे लिए तो वो सिटिंग सांसद हैं, माननीय सांसद है। सच दे सर, आ रही हूं मैं, बस थोड़ा सा समय दीजिए।